पंजाब के मोगा के पास मिग 21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मोगा के लंगियाना गांव के पास क्रैश हुआ है मिग 21 विमान। दुर्घटना के वक्त विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। आपको बता दें, खेतों में मिला है पायलट अभिनव चौधरी का शव। बड़ी जानकारी आपको दे रही है, एक लड़ाकू विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया मोगा के पास, उसमें पायलट की मौत हो चुकी है। पायलट का शव बरामद हो चुका है। बड़ी ही दुखद खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि दुर्घटना के वक्त विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था और खेतों में पायलट अभिनव चौधरी का शव मिला है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर मोगा के पास की है जहां पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मोगा के लंगियाना गांव के पास ये मिग 21 विमान क्रैश हुआ है। दुर्घटना के वक्त विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था और खेतों में पायलट अभिनव चौधरी का शव बरामद हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लग गई थी और कहीं ना कहीं जो पायलट था अभिनव चौधरी, उनकी मृत्यु हो गई। तो राजस्थान से इसने उड़ान भरी थी और मोगा के पास ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही वो समय की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और अभी क्या स्थिति है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। दुर्घटना के वक्त विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नवदीप, लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है मोगा के पास, क्या समय रहा था जिस वक्त ये दुर्घटना हुई और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल ममता, कल देर रात की बात है, करीब 9:30-10 बजे का समय बताया जा रहा है। हालांकि अलग अलग, लेकिन जो अभी आधिकारिक रूप से जो जो मोगा के एसएसपी हैं और डीसी हैं, उन्होंने जो इस चीज़ की पुष्टि की है, उसके मुताबिक रात करीब 9:30 बजे का समय था। मोगा से करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर बागा पुराना एक इलाका पड़ता है और वहाँ के जो लंगियाना गांव है, वहाँ पर खेतों पर ये जो विमान है मिग 21 वहाँ पर क्रैश हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस है, जो राजस्थान का एरिया है, वहाँ से इसने देर रात को उड़ान भरी थी। और उसके बाद जो जगरांव पंजाब का इलाका, वहाँ के इनायतपुरा से इसकी वापसी थी। इनायतपुरा के बाद जब ये वापस इसने उड़ान भरी मिग्गी की ने, तो बागा पुराना के जो गांव है लंगियाना, वहाँ पर ये मिग्गी की क्रैश हुआ है। और थोड़ा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ खराब मौसम भी इसकी वजह, तकनीकी खराबी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इस पूरे जो हादसा मोगा के पास हुआ है, उसमें इंडियन एयरफोर्स के एक जो विंग कमांडर है अभिनव चौधरी, उनकी शहादत हुई है, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो लगातार हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, मिग 21 पहले भी कई बार क्रैश हो चुके हैं। 1960 से लगातार जो इंडियन एयरफोर्स है इसको लगातार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन काफी पुराने ये लड़ाकू विमान हो चुके हैं। यही कारण है कि बार बार जब भी प्रशिक्षण पर मिग 21 को निकाला जाता है, तो हम देखते हैं कि हर कुछ महीनों के बाद ऐसा हादसा देश के अंदर देखने को मिलता है। उनका क्या अभिनव चौधरी के अलावा भी इस विमान पर कोई सवार था, ये सिर्फ अकेले ही थे अभिनव चौधरी? बिल्कुल, अकेले विंग कमांडर अभिनव चौधरी थे जो इस जो इंडियन एयरफोर्स का विमान है, लड़ाकू विमान मिग 21, जिसने उड़ान भरी थी प्रशिक्षण के लिए। और उनकी अकेले की वहां पर मौत हुई है। और डेड बॉडी जो आज सुबह करीब 3 बजे के आसपास जो देर रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था वहां पर प्रशासन की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो सुबह आज उनका जो डेड बॉडी है, पार्थिव शरीर है, वो भी बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगभग जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन अब ममता देखिए कि गांव के अंदर जो लोगों का कहना है कि करीब कम से कम 10 फुट नीचे जमीन के अंदर ये लड़ाकू विमान धंस गया था। और गांव के आसपास काफी ज्यादा इसका मलबा मिला है। और ये कह सकते हैं कि अभी भी जो लड़ाकू विमान के जो टुकड़े हैं उसको उठाने के लिए वहां पर गांववासी हो, जिला प्रशासन हो, वहां पर तमाम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हम रात को ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा हादसा है ये गांव से थोड़ी दूरी पर हुआ। अगर गांव के अंदर मिग 21 गिरता तो शायद हो सकता है इससे और बड़ा जो जानी नुकसान था वो वहां पर हो सकता था। लेकिन गांव के बाहर ये कहीं ना कहीं क्रैश हुआ है, तो इससे गांव वासियों को किसी भी तरीके से वहां पर हालात या
बहुत ज्यादा नुकसान की कोई खबर जो है वो ममता सामने नहीं आ रही है। जिस तरीके से आपने बताया नवदीप की MiG-21 ये लड़ाकू विमान काफी पुराना है और प्रशिक्षण के लिए इसने उड़ान भरी थी, और आपने जिस तरीके से बताया कि पहले भी देखे गए हैं कि ऐसे दुर्घटना होती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर जब ऐसा होता है तो किसी की जान जा सकती है और जान चली भी गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्यों नहीं इनको बंद किया जाता है या फिर इन्हें सही करके फिर इस्तेमाल किया जाता है? इस पर प्रशासन क्या कह रहा है? क्या वायुसेना की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल वायुसेना ने हादसे पर कड़ा जो है एक गहरा दुख जो वो जरूर जाहिर किया, लेकिन आप देखिए ममता के MiG-21 के अभी देश के अंदर टोटल 4 स्क्वाड्रन जो है वो अभी बचे हैं, जिसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। हालांकि कई बार मांग उठी है कि इस MiG-21 को जो है एक आधिकारिक रूप से रिटायर्ड कर देना चाहिए। यही कारण था जो अभी हम फ्रांस से लड़ाकू विमान ले रहे हैं, उसकी आपूर्ति अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, क्योंकि जितने स्क्वाड्रन हमें जरूरत है उसकी पूर्ति के लिए हमें बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों की जरूरत है। लेकिन अगर हमारे फ्रांस से तमाम जिस तरीके से हम वहां से लड़ाकू विमान ले रहे हैं उनकी आपूर्ति कंप्लीट हो जाती है, तो शायद MiG-21 का एक स्थान जो कह सकते हैं वो भर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 4 स्क्वाड्रन है अभी MiG-21 के, और हमने देखा था लास्ट टाइम जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो वहां पर भी MiG-21 का इस्तेमाल वायुसेना की तरफ से किया गया था, और तब हम देखा था कि पाकिस्तान वायुसेना के छक्के छुड़ाते भी नजर आए थे MiG-21 का ये जो लड़ाकू विमान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर मानना होगा कि 1960 के बाद, क्योंकि लगातार इसको अपडेट जरूर किया जा रहा है, लेकिन बार बार जब भी इसको प्रशिक्षण के लिए उड़ाया जाता है या फिर उड़ान भरी जाती है तो ज्यादातर हम देख रहे हैं कि हादसे जो है वो देश के अंदर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार नवदीप, मांग एक ये उठ रही सवाल और इस है। पर बनता है कि जब ये MiG-21 विमान ने उड़ान भरी थी राजस्थान से, तो उसकी चेकिंग तो उस वक्त की गई होगी कि विमान में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद ही एक विमान उड़ान भरता है। क्या वजह माने, क्या बताया जा रहा है कि आखिर इसके क्रैश होने की क्या वजह थी? कुछ खराबी, क्या खामियां पाई गई कि अचानक से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए सबसे बड़ा अगर बेस हम वायुसेना का कहें तो वो सूरतगढ़ के अंदर है, जहाँ से इसने उड़ान भरी थी। राजस्थान के जो इलाका है वहाँ पे ममता, सबसे बड़ा मिलिट्री का बेस भी वहाँ पर है। लेकिन अब देखिए कि क्योंकि ये एक ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी, और ट्रेनिंग से पहले जाहिर सी बात है जो पायलट होते हैं, को पायलट होते हैं, विंग कमांडर, तमाम जो वहाँ पर टेक्निकल टीम होती है वो MiG-21 की जांच करती है, उसके इंजन से लेकर तमाम तकनीकी चीजों की जांच की जाती है। तो यही कारण है कि अगर इसको हमने लड़ाकू विमान बनाए रखना है, अपनी लड़ाई के लिए इस्तेमाल करना है, तो बार बार समय समय पर इसकी जांच और चेकिंग जो है वो प्रशिक्षण होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। यही कारण था ममता के तमाम तरह की चेकिंग और प्रशिक्षण के बाद ही इसको उड़ान के लिए वहां से जो है टेक ऑफ किया जाता है। लेकिन अभी इस पूरे मामले की जो जांच है, उच्च स्तरीय जांच है, वो IAF की तरफ से दे दी गई है। ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद किया जाएगा, उससे कई कारणों का पता चल जाता है कि आखिरकार क्या उड़ान रही। लेकिन दो जो हम कह सकते हैं कि बड़े कारण जरूर है कि एक तो ये MiG-21 बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, कई बार इसके इंजन के अंदर अचानक से खराबी आ जाती है। दूसरा, जब देर रात को ये क्रैश हुआ तो हम देख रहे थे कि चाहे पंजाब और बाकी इलाकों के अंदर बारिश भी देर रात को काफी हो रही थी, तो हो सकता है कि किसी ये भी कोई बड़ी वजह रही हो। लेकिन यही कारण है कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं ममता इस पूरे जो हादसे को लेकर, और जब ये जांच पूरी हो जाएगी तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या वो बड़े कारण थे जिसकी वजह से MiG-21 क्रैश हुआ। इसके लिए हमें जांच रिपोर्ट का कम से कम और ब्लैक बॉक्स की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार जरूर करना पड़ेगा उनका।